हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने चैनल V4U में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वाले वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, रेस्पिरेशन इन फिशेज एंड रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तो वो वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे होता है हमारा नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज क्या होता है? एक रास्ता होता है फॉर द पासेज ऑफ एयर। पैसेज का मतलब बेसिकली पाथ। नेज़ल पैसेज मतलब एयर के पास होने के लिए पाथ। एंड नेज़ल पैसेज के पास यहाँ पे होता है हमारा नोस्ट्रिल। क्या होता है? नोस्ट्रिल। ये जो हमारी नाक होती है, नाक के जो दो छेद होते हैं, इन छेदों को क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा होता है, ये होता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन होता है फूड पाइप के लिए एंड विंड पाइप के लिए। तो जो हमारा फेरिंग्स होता है वो कॉमन पासेज होता है फूड एंड विंड के लिए। एंड फेरिंग्स से जस्ट नीचे क्या होता है? लैरिंग्स। तो ये जो लैरिंग्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वॉइस बॉक्स। एंड देन वॉइस बॉक्स के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। ट्रेकिया को और हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। तो इस जो ट्रेकिया है इसके ऊपर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे देखा होगा। आप अपने जो गले के पास, एकदम गले के पास जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो वो बोन नहीं है, वो क्या है? कार्टिलेज से बना हुआ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? जो हमारा ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसको इधर उधर गिरने नहीं देता, उसको एकदम स्ट्रेट रखता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन आ जाते हैं, ये जो ट्रेकिया है ये फर्दर जा कर के यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड गिवन है, तो चलिए हम एक दूसरे फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये जो क्या था हमारा? लैरिंग्स था, वॉइस बॉक्स था। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। और ये जो है वो है हमारा ट्रेकिया, विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप बोलते हैं। और ये जो ट्रेकिया है वो यहाँ आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। एंड दीज ब्रोंकाइज, और ये ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे फर्दर डिवीज़न है, ये फर्दर डिवाइड होकर के फर्दर ब्रांच फॉर्म करती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैंक्यूल्स। तो ये हो गए हमारे ब्रैंक्यूल्स। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं राइट लंग्स। एंड ये होता है हमारा लेफ्ट लंग। ये होता है हमारा लेफ्ट लंग्स। तो ये हमारा है लेफ्ट लंग। और जो ये हमारा लेफ्ट लंग होता है ये
थोड़ा सा स्मॉल होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारा जो हार्ट होता है वो होता है, और वो हार्ट स्लाइडली टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग की तरफ। तो इसीलिए जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉल होता है। ये हमारे ब्रोंकस थे, और ये ब्रोंकस फर्दर ब्रैंक्यूल्स में डिवाइड हुए, एंड ये जो ब्रैंक्यूल्स है इसके एंड में होता है एल्वेलर डक्ट, और ये एल्वेलर डक्ट एल्वेलर सैक से कनेक्टेड होता है। और ये जो एल्वेलर सैक है एकदम ही ग्रेप्स के गुच्छे की तरह होते हैं, एकदम ही अंगूर का गुच्छा जैसे दिखता है ना, वैसे ही हमारा एल्वेलाई दिखता है एल्वेलाई सैक के अंदर। तो ये जो 1 2 3 ये सारे क्या हैं? अंगूर के गुच्छे की तरह ये हमारे हैं एल्वेलाई। और ये एल्वेलाई किस में हेल्प करते हैं? ये एल्वेलाई हेल्प करते हैं हमारे रेस्पिरेशन में, हमारे ब्रीदिंग में। ये एल्वेलाई हेल्प करते हैं हमारे ब्रीदिंग में। ब्रैंकाई, ब्रैंक्यूल्स, एल्वेलाई, हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लिया है। अब ये जो है ये क्या है? हमारा लंग्स। और ये लंग्स किसके अंदर होते हैं? रिब्स में। और रिब्स क्या होते हैं? ये रिब्स क्या करते हैं? रिब्स जो होते हैं बेसिकली हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या है? ये है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है? तो चलिए डायफ्राम पढ़ते हैं। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट विच सेपरेट चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। तो जो डायफ्राम है वो बेसिकली क्या करता है? वो एक मस्कुलर शीट है। ये रहा हमारा डायफ्राम। ये एक मस्कुलर शीट है जो कि हमारे चेस्ट को, ये होता है हमारा चेस्ट, हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से सेपरेट करती है। तो एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोमेन किसे कहते हैं? जो स्टमक वाला एरिया होता है, स्टमक, लीवर, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उस एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमेन। तो डायफ्राम क्या करता है? ये चेस्ट को सेपरेट करता है एब्डोमेन से। एंड डायफ्राम इज अ लार्ज डोम शेप्ड मसल। ये कैसा है? लार्ज डोम शेप का मसल है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये है हमारा डायफ्राम, जो कि यहाँ ऐसे लोकेटेड होता है। और ये जो हमारे लंग्स हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारे लंग्स हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर टिके हुए होते हैं। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था जो हार्ट है वो लेफ्ट लंग की तरफ हल्का सा टिल्टेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा हार्ट है वो हमारे लेफ्ट लंग की तरफ हल्का सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ये जो लेफ्ट लंग ये क्या होता है? ये स्मॉल होता है राइट लंग के मुकाबले। तो अब तक हमने सारे के सारे पार्ट्स को पढ़ लिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? तो क्या होता है, जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है वहाँ से एयर पास होता है नेजल पैसेज में, एयर का जो पाथ है वहाँ, एंड नॉस्ट्रिल से एयर पास होता है नेजल पैसेज में, देन नेजल पैसेज से फेरिंग्स में, देन फेरिंग्स से लैरिंग्स में, एंड देन ट्रेकिया में, एंड देन ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, एंड ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, एंड देन फाइनली इट विल रीच टू द एल्वेलाई। फाइनली कहाँ पहुँच जाता है? एल्वेलाई के पास, जहाँ पे इस गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है? जो हमारा नॉस्ट्रिल है उसके अंदर होता है हेयर, उसके अंदर हेयर होता है नॉस्ट्रिल के अंदर, एंड नॉस्ट्रिल एंड नेजल पैसेज के पास क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस होता है, म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस।
स्टिकी सब्सटेंस। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो कि हमारे नॉस्ट्रिल एंड नेजल पैसेज में होता है। जो हमारे हेयर्स होते हैं नोज के अंदर, वो एयर को फिल्टर कर देते हैं और वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर के अंदर डस्ट वगैरह होते हैं, वो हमारे जो हेयर्स हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। बेसिकली इन हेयर्स की वजह से ये सारे सॉलिड पार्टिकल जो एयर के अंदर है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। एंड देन जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा सराउंडिंग है उसके आसपास सिर्फ ऑक्सीजन तो होता नहीं है, ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस होते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं। लेकिन जो हमारा एल्वेलाई है वहाँ तक ये सारे गैसेस पहुँचते हैं और जो एल्वेलाई है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी सारे गैसेस वापस से हमारे नेजल पैसेज से रिलीज हो जाते हैं, नॉस्ट्रिल से हम रिलीज कर देते हैं। कैपिलरी नेटवर्क ऑफ वन एल्वेलस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिलरी नेटवर्क जो है वो कैसा है एल्वेलस में। तो ये जो हमारा एल्वेलाई है, जो अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें से हमने एक एल्वेलाई यहाँ पे देखा। तो ये जो एल्वेलाई है इसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका ये नेटवर्क बना होता है ब्लड कैपिलरीज का। तो जो हमारा एल्वेलाई क्या होता है, बलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारे एल्वेलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बलून लाइक और सैक लाइक। एंड द वॉल ऑफ एल्वेलाई, जो ये एल्वेलाई के वॉल्स होते हैं वो ओनली वन सेल थिक होते हैं। तो ये जो वॉल है वो सिर्फ एक सेल से ही बना होता है, वन सेल थिक होता है, और जो कि प्रोवाइड क्या करता है, एंड प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। जो एल्वेलाई का वॉल है वो सिंगल सेल्ड होता है जिसके वजह से ये हमें एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, CO2 एंड O2 एक्सचेंज होता है। देन थर्ड स्टेप क्या है, कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो इसके अंदर क्या होते हैं, एल्वेलाई के ऊपर यहाँ पे ये ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ लिया कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एल्वेलाई। और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वेलाई का, जब हम इनहेल करते हैं तो ये फूल जाते हैं, ये सारे इन सब के अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाता है और ये फूल जाते हैं एकदम। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये वापस से सिकुड़ जाते हैं। तो ये है हमारा एल्वेलाई, ये हमारा एल्वेलाई अंगूर की तरह ये गुच्छा है, और इसके ऊपर ये हो गए हमारे कैपिलरीज, ये है हमारा एल्वेलाई। इस एल्वेलाई के अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन एंटर करता है, और ब्लड कैपिलरी है, इसके थ्रू हमारे ब्लड के अंदर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आरबीसी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है के अंदर लोडेड होता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से हमारा एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आता है, एंड दिस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है और इस हीमोग्लोबिन में लोड हो जाता है, और एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में चला जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एल्वेलाई में एंटर कर जाता है। ये क्यों कर पाया ऐसा, क्योंकि ये जो हमारी लेयर होती है वो सिंगल सेल लेयर होती है हमारी एल्वेलाई के वॉल की। जो हमारे एल्वेलाई का वॉल होता है उसका लेयर सिंगल सेल होता है, जिसकी वजह से इस लेयर के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाती है, एंड ब्लड वेसल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में चला जाता है। जो ब्लड वेसल है उसके अंदर होता है हमारा आरबीसी, एंड आरबीसी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन। द रेड पिगमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और इसको हम
इस रेड पिगमेंट को, इस हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लोड कर लेती है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लोड कर लेती हैं और ये लोडेड ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है? हमारे टिश्यूज तक। और जो ये जो एल्वेलाई के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आया था वो अगेन हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, देन ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में जाता है, देन ब्रोंकाई से ट्रेकिया में जाता है, देन ट्रेकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, एंड देन फेरिंग्स से जाता है हमारे नेजल पैसेज में, एंड देन नेजल पैसेज से ये नोस्ट्रिल्स में, एंड नोस्ट्रिल से ये रिलीज हो जाता है CO2। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ह्यूमन बीइंग में। तो ये है हमारा रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर ये जो रेड रेड से पिगमेंट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ये है हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। जो लंग्स के एल्वेलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कैपिलरीज में आता है, वो ऑक्सीजन लोड हो जाता है हमारे RBC के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, एंड दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एंड देन ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप हुआ, एंड देन इन थर्ड स्टेप दिस ऑक्सीजन विल रिलीज्ड इनटू द टिश्यू सेल। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाता है हमारे टिश्यूज में, सेल्स में जा करके। तो इस तरीके से हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचता है। जो रेड ब्लड सेल थे उसमें से ऑक्सीजन टिश्यू के पास रिलीज हो गया, एंड टिश्यू से ये रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल का जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या एंटर कर जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड देन दिस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट दिस CO2 टू द लंग्स। फिर से ये इसको लंग्स तक लेके जाएगा जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे रिलीज कर देगा लंग्स में। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्या है वो ये है कि जो हीमोग्लोबिन HB से डिनोट करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हैव मोर एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग की एफिनिटी बहुत ही हाई होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होने की एफिनिटी लो होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रीदिंग में क्या होता है। जब इन्हेलेशन के समय हम एयर को इनहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग की वजह से जो हमारा लंग्स है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, एंड जो डायफ्राम है वो भी नीचे की तरफ फूल जाता है। लंग्स भी फूल जाते हैं एंड डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देन जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन होता है, तो जो लंग्स है वो वापस से सिकुड़ जाते हैं और जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है? इनहेलेशन को हम और क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, एंड एक्सहेलेशन को क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? हम एयर को इनहेल करते हैं, एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है? हम एयर रिलीज करते हैं। तो इनहेलेशन के समय क्या होता है? द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो मसल होता है डायफ्राम का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके अंदर खिंचाव होता है। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के समय द मसल ऑफ द डायफ्राम इज रिलैक्स। एक्सहेलेशन के समय क्या हो जाता है? जो मसल होता है डायफ्राम का वो रिलैक्स हो जाता है, एंड द डायफ्राम गोज डाउन एंड बिकम फ्लैट ड्यूरिंग इनहेलेशन।
इनहेलेशन के समय जो डायफ्राम होता है वो डाउन की तरफ डाउन हो जाता है एंड बिकम फ्लैट, एकदम ही फ्लैट हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है एकदम। लेकिन एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, द डायफ्राम गोज अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला जाता है एंड बिकम डोम शेप्ड। तो एक्सहेलेशन के समय जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है और डोम शेप का हो जाता है। देन जो रिब्स होती हैं, इनहेलेशन के समय जो रिब्स होती हैं मूव अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ मूव करती हैं एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मूव करती हैं हमारी रिब्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव टुवर्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। और जब हम एक्सहेल कर देते हैं, सारा का सारा एयर एक्सहेल कर देते हैं, तो जो हमारी रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं और इनवर्ड हो जाती हैं, अंदर की तरफ हो जाती हैं। एंड देन आ जाते हैं द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। जो वॉल्यूम होता है चेस्ट के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं वो फूल जाते हैं उनके अंदर एयर भर जाती है और जो कैविटी है चेस्ट के अंदर, थोरेसिक कैविटी, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, क्योंकि हम एक्सहेलेशन के समय एयर को रिलीज कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। देन एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज। इनहेलेशन के समय क्या होता है, जो एयर है वो नोज के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। लेकिन एक्सहेलेशन के समय क्या होता है, एयर गोज आउट थ्रू द नोज। इनहेलेशन के समय नोज से एयर एंटर करती है एंड एक्सहेलेशन के समय नोज से एयर बाहर चली जाती है। और जो ये एयर एंटर करती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, एंड जो बाहर जाती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन आ जाते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम is the amount of air that remain in a person lungs even after the maximum exhalation। जब एक पर्सन सारा का सारा एयर एक्सहेल कर देता है, मैक्सिमम अमाउंट में जितना भी एयर उसने इन किया होता है या फिर उसके लंग्स के अंदर जितना भी एयर होता है उसको जब वो एक्सहेल कर देता है, उसके बाद भी जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है एयर का, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। एक्सहेलेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर का सारा एयर बाहर नहीं निकलता, कुछ एयर उसके अंदर रिमेन रहता है, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और रेजिड्यूअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 to 1200 ml। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन फिशेस। फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जो फिशेस होती हैं वो वाटर के अंदर रहती हैं, वाटर के अंदर रहती हैं, तो इसीलिए हम लोग तो बाहर रहते हैं वाटर के, तो इसीलिए जो सराउंडिंग में हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल करते हैं एंड ब्रीथ करते हैं। लेकिन जो फिशेस है वो कैसे ब्रीथ करती हैं, उनके अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है। तो जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको यूटिलाइज करती हैं। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग और द रेस्पिरेशन ऑफ फिशेस, फिश विल यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर हैविंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू द माउथ। तो जो वाटर है जिसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इसके माउथ के अंदर एंटर करती है, फिशेस के माउथ के अंदर। एंड देन जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर ये जो गिल स्लिट है ये क्या करती हैं, इन वाटर में से डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जो सेकंड स्टेप है आप राइट डाउन कर लीजिए, गिल स्लिट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन
डिज़ोल्व होती है उसको ये गिल स्लिट एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में वाटर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज आउट फ्रॉम द गिल। गिल से कौन सा वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर। तो ये है फिश का रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिश के गिल के अंदर होता है गिल स्लिट, ठीक है। जो गिल स्लिट होता है वो बेसिकली एक छननी की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जैसे छननी में हम चाय को छानते हैं तो ऊपर चाय पत्ती बच जाती है और हमारा चाय अच्छे से छन जाता है, उसी तरीके से जो फिशेस का गिल स्लिट होता है वो एक छननी की तरह काम करता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को छान लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको इस गिल स्लिट से पास आउट कर देता है, उसको रिलीज कर देता है वाटर में। तो ये है फिशेस का रेस्पिरेशन। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए जो फिशेस होती हैं वो एक्वेटिक एनिमल होती हैं, वो पानी में रहती हैं, इसीलिए जो फिशेस के अंदर रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेशन। तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में उसको वो इनहेल करती है। फिश क्या इनहेल करती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन। यहाँ आप देख सकते हैं फिश के आई के पीछे गिल सिचुएटेड होता है, बिहाइंड द आईज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईज के पीछे इसके गिल सिचुएटेड होते हैं फिश के, और ये होता है फिश का ओपर्कुलम। ओपर्कुलम जो होता है वो गिल्स को कवर करके रखता है। ये है हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं उसके गिल के ऊपर ओपर्कुलम नहीं होता। एंड जो हमारी बोनी फिशेस होती हैं उसके गिल के ऊपर होता है ओपर्कुलम। ये देखिए ये जो हमारा फिश का माउथ है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड वाटर एंटर करेगा एंड ये ओपर्कुलम है। जब फिश का माउथ ओपन होता है तो ओपर्कुलम बंद होता है, और जब माउथ बंद होता है तो ओपर्कुलम ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड ये है हमारा गिल स्लिट जो कि छन्नी की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन को छान कर निकाल लेता है। इसके अंदर होती हैं ये ब्लड कैपिलरीज जो कि ऑक्सीजन को छान लेती हैं एंड CO2 को रिलीज़ कर देती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जा रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जा रहा है। तो इस तरीके से होता है रेस्पिरेशन फिशेस के अंदर, ब्रीदिंग होती है फिशेस के अंदर इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड वाटर एंटर कर रहा है माउथ में एंड डीऑक्सीजनेटेड वाटर रिलीज हो जा रहा है। देन आ जाता है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे से छेद दिख रहे हैं यहाँ पे ये होते हैं स्पेरिकल्स। और ये स्पेरिकल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन को, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करता है इस स्पेरिकल के थ्रू एंड देन ये ऑक्सीजन पहुंचता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स में एंड देन मसल तक पहुंचता है, और फिर ये ऑक्सीजन मसल तक पहुंचता है और मसल से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड मसल से पहुंचता है ट्रेक्यूल में एंड ट्रेक्यूल से ट्रेकिया में एंड देन फाइनली ये स्पेरिकल के थ्रू रिलीज हो जाता है इन्वायरमेंट में। The air enter the spiracle allow the oxygen to travel along a network। ये जो नेटवर्क है, जैसे एयर स्पेरिकल में घुसता है, स्पेरिकल के अंदर जाता है, तो ये अलाउ करता है ऑक्सीजन को ट्रेवल करने के लिए इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब के नेटवर्क में ये ऑक्सीजन को ट्रेवल करने में हेल्प करता है एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रेकिया।
ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। एंड देन टू ट्रेकिया रीच द सेल इन द बॉडी, इन द इंसेक्ट बॉडी। फिर ट्रेकिया से ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इंसेक्ट के बॉडी के अंदर, इंसेक्ट के मसल के अंदर। वहाँ से फिर मसल से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेकिया से होते हुए स्पाइकल के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से इंसेक्ट ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग, ब्रीदिंग इन फिशेज एंड ब्रीदिंग इन इंसेक्ट। इन तीनों को हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है और इसी के साथ हमारा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन वाला पोर्शन ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस का है वो है ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के सारे ही प्रोसेस अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। और इसी टॉपिक के अंदर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, एक्टिविटी 6.4। तो जो एक्टिविटी 6.4 है ये, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट डिटेल्ड डिस्कशन वाली वीडियो बना रखी है जो कि क्विक है। उस वीडियो से आपको इजीली अच्छी तरीके से ये एक्टिविटी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो एक्टिविटी नहीं देखी है तो उस एक्टिविटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन पे भी आपको एक्टिविटी 6.4 का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.5। इसके ऊपर भी, एक्टिविटी 6.5 के ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, डिटेल्ड डिस्कशन कर रखा है इसके ऊपर, और उसके अंदर हमने इस एक्टिविटी को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ से, उस वीडियो से इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। आई बटन पे भी मैंने यहाँ पे 6.5 का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप एक्टिविटी 6.5 देख सकते हैं। देन यहाँ पे है एक्टिविटी 6.6। इस एक्टिविटी की भी हमने वीडियो बना रखी है जो कि इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से जाकर आप एक्टिविटी 6.6 देख सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन पे भी एक्टिविटी 6.6 का लिंक गिवन है, वहाँ से भी जाकर आप इजीली इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। अब तक हमने रेस्पिरेशन पूरा कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।